हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी गुड। तो मैं उपेंद्र सिंह इस निर्माण आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूंगा, उसके बाद आज के प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। एल्यूमिनाई फ्रॉम आईआईटी दिल्ली 2011 बैच, ट्रिगर इन हायर मैथमेटिक्स। लास्ट 9 साल से मैं वहां पर बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं। थाउजेंड्स ऑफ आईआईटियंस और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है। यूपी गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी मेकिंग में मैं फिलहाल इंगेज्ड हूं। वहां पर रूरल अपलिफ्टमेंट थ्रू द क्वालिटी रूरल एजुकेशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में मैं इंगेज हूं। सीएससी के बारे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है उसका आज आपके लिए खास मकसद है। तो इसमें क्या है, मेरी सीएससी जर्नी के दौरान मैंने जो सीखा, चाहे इंटरव्यू प्रोग्राम्स में हो, चाहे मेरे मेंस में हो, चाहे मेरे प्रीलिम्स में हो, तो मेरे बारे में तो आप देख ही रहे हैं। कोरा पर मेरा एक अच्छा खासा प्रेजेंस है। पिछले 1.5-2 साल से मैं स्टूडेंट्स के साथ वहां इंटरेक्ट करता रहा हूं। तो ये छोटा सा एक परिचय है मेरे बारे में। इसके बाद आज का क्या कार्यक्रम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का कार्यक्रम जो है दोस्तों वो है निर्माण आईएएस आपके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है, जिसको आप समझे तो कोचिंग प्लस मेंटरशिप। What do you mean by mentorship here? या फिर कोचिंग जब कर लिया तो मेंटरशिप की क्या जरूरत है? जरूरत तो है दोस्त। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 10-11 साल से कि यूपीएससी में प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है। तो प्रॉब्लम की बात जो थी वो ये थी कि हम कोचिंग तो कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अनएड्रेस्ड, जिनको बिना छुए रह जाते हैं। और बाद में जब रिजल्ट या फिर फेल्योर हाथ लगता है तब हमें समझ में आता है कि इन चीजों को पहले कोई बताने वाला क्यों नहीं मिला। तो आज निर्माण आईएएस एक जनरल चीज, यहां निर्माण आईएएस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं, किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो अपनी क्वेरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर पूछ सकते हैं। उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसको हमने नाम दिया है मेंटरशिप प्रोग्राम। तो मेंटरशिप वर्क कैसे करेगा, तो मेंटरशिप के बारे में आज हम थोड़ी डिस्कशन आपके साथ करना चाहेंगे दोस्तों। तो मेंटरशिप एक्चुअली है क्या और कोचिंग क्या है? मेंटरशिप की जब हम बात करते हैं दोस्त, तो मेंटर्स क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट के अंदर जो उसकी स्किल्स है, what extra qualities, what specialties you possess actually, तो मेंटर उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मेंटर आपकी क्वालिटीज को, कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेंटरशिप पार्ट। एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस? कोचिंग क्या होता है, निर्माण आईएएस जो अभी तक कर रहे थे वो क्या था सर? तो वो ये था दोस्त कि कोचिंग आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मास्टर बनाने की कोशिश करते हैं। कोचिंग आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे। मेंटर आपसे क्या करेगा कि भैया जब आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी में, 3 दिन के अंदर आपको एस्से भी लिखना है, आपको सारे के जीएस पेपर्स लिखने हैं, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलग से कोई कोर्स होता है इसका? नहीं, ये एक रिगरस प्रोसेस होता है। तो कोचिंग तो आपका सिलेबस कंप्लीट करा देगा। मेंटर्स क्या करेंगे, आप उनसे बात करेंगे कि सर मुझे स्पेसिफिक पार्ट, जिसको ना स्मार्ट प्रिपरेशन आजकल नाम दिया जाने लगा है, बट दैट इज नॉट द लाइक clear understanding of the mentorship. Mentorship is apart from that. So what we are going to do at Nirmad IAS is, first you will join the coaching. At the same time you will be mentored actually by me or other mentors. तो जो स्पेशल क्वेरीज होंगी, अच्छा वो स्पेशल क्वेरीज क्या होंगी अब दोस्त, उस पर भी आ जाते हैं। चलिए, तो ये है आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज व्हाट बिफोर प्रिपरेशन एंड दिस इज आफ्टर प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ओके डियर, तो बिफोर प्रिपरेशन कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेरीज रहती हैं कि सर मैं अभी 10th में हूं,
क्या मुझे आईएएस की तैयारी करनी चाहिए? अच्छा, कोरा का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा वास्ट है भैया। वहां पर तो कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे कि सर मेरा बच्चा अभी, मतलब पेरेंट्स पूछते हैं कि वो 5th में है और वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, प्लीज गाइड अस और प्लीज मेंटर हिम और हर। तो मैं तो मतलब लाइक, अरे यार अपन ने तो पीजी के बाद सोचना स्टार्ट किया है ना। तो इस टाइप की जो क्वेरीज है ना दोस्त, वो पिछले 1.5-2 साल से कोरा पर करते करते मुझे ये अनुभव आया, मुझे ये समझ में आया कि हमें कोचिंग के साथ मेंटरशिप की बहुत जरूरत है। वहां करते क्या है, जैसे आपके दिमाग में आया कि सर मुझे स्टार्ट करना चाहिए क्या 10th के बाद या पीजी के बाद या जॉब के बाद, कि पहले मेरे हाथ में कोई जॉब आ जाए तब मैं कोशिश करूं, है ना? या मैं 10th ऑनवर्ड्स करता हूं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लिक करेंगे और निकलेंगे। क्या ऐसा होता है? क्या हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिक कर जाता है? और कोई कर भी जाता है? या 30 साल की उम्र पर किसी ने सोचा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, बहुत सारे लोग करके भी निकले हैं और बहुत सारे लोग ब्लंडर्स के साथ बाहर निकले हैं, विश्वास मानिए। तो ये जो ब्लंडर होता है या स्मार्टली कैसे करके निकलना है, इन चीजों को अपने अनुभव के साथ में मैं आपके साथ साझा करूंगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। कई सारे लोग स्मार्ट प्रिपरेशन के बारे में उनका दिक्कत रहता है कि सर स्मार्ट प्रिपरेशन क्या है। कई सारे लोग ऐसे हैं, मतलब कई सारे नहीं, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं मीडियम सिलेक्शन के अंदर में, आई हैव टॉक्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कि उनको इसमें दिक्कत आती है कि सर मैं मैथ्स में तो अच्छा हूं, मैं मैथ्स तो इंग्लिश में लिखूं, लेकिन मुझे जीएस हिंदी में नहीं आती, क्योंकि अपनी स्कूलिंग ऐसी रही है जहां पर हिंदी में हमने पढ़ा है जीएस को। तो इस टाइप की क्वेरीज को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया है पिछले 1.5-2 साल से, और इनॉर्मस रिजल्ट्स भी हैव एक्चुअली फॉर दैट। स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन, वो फीडबैक भी लास्ट की स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन किस लेवल पे आया है। तो मीडियम सिलेक्शन हो, सेल्फ स्टडी करना है या कोचिंग करना है, तो निर्माण आईएएस यहां पर आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये भी एक स्पेशल फीचर है निर्माण आईएएस का कोचिंग प्लस मेंटरशिप में। चलिए, ये तो हो गया बिफोर प्रिपरेशन, बट व्हाट अबाउट ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रिपरेशन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। अच्छा, ऑप्शनल सिलेक्शन अगेन दिस अ बिगेस्ट डायलेमा। मतलब होता ना कि सर मेरे को लगाव है पॉलिटी से, मुझे लगाव है ज्योग्राफी से, लेकिन मुझे हिंदी साहित्य लेना चाहिए या नहीं। तो जो ऑप्शनल सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी है ना, अगर आपका इसमें लैक किया तो आप यकीन मानिए यूपीएससी कभी आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाएंगे। तो ऑप्शनल सिलेक्शन एक बड़ा चेंज होता है, क्योंकि आप देखिए ऑप्शनल और ऐसे दीज आर द रियल डिसाइडर ऑफ योर सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन। कुछ लोग जिनको मैं रिवर्स्ड गियर कैंडिडेट्स बोलता हूं, सॉरी टू से, बट यस इट इज एक्चुअली, वो करते क्या है, एकदम से रात को सपना आया और मुझे आज करंट अफेयर पढ़ना है, और अगले दिन से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑल दोस करंट अफेयर्स दे स्टार्ट टू फॉलो। अब क्या होता है, 10 दिन तक तो जोश हाई रहता है, फिर यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है आर्टिकल 19 पे चल रहा है, लेकिन आर्टिकल 19 है क्या। आंध्रा तेलंगाना के बारे में चल रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हुआ कैसे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे बड़ा वहां पर भी क्रक्स आता है। तो इस टाइप की जो क्वेरीज हैं कि पहले करंट अफेयर पढ़ना है कि पहले स्टैटिक पार्ट कवर करना है, तो दोस्त यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करना है, इस बारे में भी चर्चा होगी हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं उन साथियों से कहना चाहूंगा जिन्होंने 2 या 3 इंटरव्यूज दे रखे हैं, लेकिन अब करंट पैटर्न में सीसेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो कैसे मैंने 15 दिन की तैयारी में सीसेट क्वालिफाई किए अपने हर एक अटेम्प्ट में, और कैसे इस सीसेट का जो दिमाग में है ना, इसका एक स्ट्रैटेजी है। आप जबरदस्ती उसका प्रिपरेशन करेंगे, मैथ्स पढ़ते रहेंगे, और पता चला एग्जाम हॉल में आप गए, 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में सीसेट का टफ हो गया, अब आपको लग रहा है आप एकदम से पसीने पसीने हैं, क्योंकि जीएस 1 में एक तो आपका गणित कट चुका है, तो वो वर्डन कैरी हो रहा है जीएस 2 में, मतलब सी सेट के में। तो प्रीलिम्स वाले दिन कैसे मैनेज करना है तुमको, सी सेट की जो टेंशन है उसको कैसे रिमूव करना है। तो एक तो हो गया कोचिंग पार्ट, वो तो निर्माण आईएएस आपको कोचिंग देगा सी सेट की। एक होगा मेंटरशिप कि उस कोचिंग के बाद मुझे स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, ठीक है।
तो ये कुछ जनरल क्वेरीज हैं बिफोर द प्रिपरेशन, आफ्टर द प्रिपरेशन। तो मैं आपको यहां कैसे हेल्प कर सकता हूं दोस्त? मैं आपको ऐसे हेल्प करूंगा कि पहले तो इतने सारे एग्जाम्स देने के मेरे खुद का अनुभव, आईआईटी के अंदर मेरा आईआईटी दिल्ली से एक्सपीरियंस, उसके बाद ट्रेनर, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच आईआईटी आई हैव, जिनको मैंने पर्सनल मेंटर किया है, जिनको पर्सनल गाइड किया है। उन अनुभवों के बाद सीएसई प्रिपरेशन में, आईएएस पीसीएस के दौरान क्या हमने सीखा, क्या आपने जूनियर से सीखा, क्या आपने कलीग से सीखा। तो इन सारे अनुभवों को आपके साथ जब एक बार मिलकर बैठेंगे तो हम 1-to-1 बात कर सकते हैं निर्माण आईएएस के ऑफिस में। अच्छा, और मोड क्या हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपने क्वेरीज बताने हैं। आप ये भी बता दीजिए कि सर मैं पर्टिकुलर ये चीज फेस कर रहा हूं कि मैं अभी 10th क्लास में हूं, मैं जॉब में हूं, या जॉब का साथ मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइप की क्वेरीज जो आपके दिमाग में है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, उन पर भी हम फॉलो अप वीडियोस बनाएंगे। दिस इज आवर स्पेशल प्रोग्राम, दिस इज आवर स्पेशल फीचर फॉर यू गाइज। इसके बावजूद अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो निर्माण आईएएस में मिल सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर कोरा का लिंक है, डिस्कस है, वहां पर एक सेक्शन जिसमें आप अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम को एक्सक्लूसिवली ना सोचकर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे, कोचिंग प्लस मेंटरशिप टाइप से हमने डिजाइन किया है। आप कैसे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम का मेरा अनुभव क्या रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आपको यहां पर दिख रहे होंगे। तो ये मेरे पर्सनल सेल से जो मैं पिछली बार मतलब कई दिनों से कोरा पर कर रहा हूं, मिलियंस ऑफ व्यूज वहां पर हैं। तो आपको भी एक नंबर दे रखा है नीचे, उस पर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, निर्माण आईएएस में आके मुझसे मिल सकते हैं। ये जो मेंटरशिप वाला पार्ट है दोस्त, इसको मिस नहीं करना है। सो दिस इज द स्पेशल फीचर, दिस इज द स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन्ड बाय द टीम निर्माण आईएएस, and we are very excited to talk with you guys. So don't hesitate, don't waste your time. Please let us know, please get in touch with us. We will sort all queries. Good luck.